नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा महाविस्फोट होने जा रहा है। एक ऐसा तख्ता पलट जिसने विपक्षी गठबंधन इंडी की बुनियादी को हिला कर रख दिया है। क्या राहुल गांधी के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है? क्या संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े किले को ध्वस्त कर दिया है? खबर ही कुछ ऐसी है। कल तक जो शरद पवार राहुल गांधी के साथ खड़े थे, आज उसी शरद पवार ने कांग्रेस को एक जोरदार झटका दिया है। खबर है कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी वो ऐतिहासिक महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल जिसे गिराने के लिए पूरे विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उसे पास कराने के लिए अब शरद पवार की एनसीपी-एस मोदी सरकार के साथ खड़ी होने जा रही है। इंडी गठबंधन तार तार होने की कगार पर है और राहुल गांधी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। विदेशी ट्रिप पर मशगूल रहने वाले विपक्षी नेता राहुल गांधी काफी समय से खुद को इंडी गठबंधन का नेता स्थापित करने में जुटे हुए थे। बंगाल में टीएमसी के हार के बाद ममता को बेइज्जत किया तो तमिलनाडु में स्टालिन का साथ छोड़ दिया। जो राहुल गांधी मोदी सरकार को कमजोर साबित करने का ढोल पीट रहे थे, अब उन्हीं के अपने कुनबे में इतनी बड़ी बगावत हो गई। शरद पवार का ये कदम सिर्फ एक बिल का समर्थन नहीं, ये सीधे सीधे राहुल गांधी की लीडरशिप पर एक करारा तमाचा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरद पवार का शिफ्ट होना इंडी गठबंधन के बिखरने की आधिकारिक शुरुआत है। अगर शरद पवार जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी कांग्रेस की हारती हुई पिच को छोड़कर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बनने को तैयार है, तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी की राजनीति का चक्रव्यूह पूरी तरह ढह चुका है। ये राहुल गांधी के लिए एक ऐसा राजनीतिक सरेंडर है जिससे उभर पाना अब उनके लिए नामुमकिन होने वाला है। अब बात करते हैं उस असली खेल की जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा रखा है। आखिर ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या, और बीजेपी को इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत क्यों पड़ गई है? इसी साल अप्रैल के महीने में सरकार इस बिल को लोकसभा में लेकर आई थी। इस ऐतिहासिक बिल का मकसद जल्द से जल्द देश में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना था, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लोकसभा में गिरा दिया था। विपक्ष ने महिला आरक्षण वाला बिल गिराकर खूब जश्न मनाया। राहुल गांधी ने इसे अपनी बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत बताया था, लेकिन अब मॉनसून सत्र में ये बिल दोबारा आ रहा है और इस बार मोदी सरकार ने ऐसा जाल बुना है जिसमें राहुल गांधी खुद शिकार बन गए हैं। बीजेपी को 2/3 बहुमत के लिए जो जादुई नंबर चाहिए, उसकी चाबी अब शरद पवार के हाथ में आ चुकी है। और अगर पवार ने संसद में बटन दबाकर इस बिल का समर्थन कर दिया तो राहुल गांधी का वो अप्रैल वाला जश्न मातम में बदल जाएगा। जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक हुई कि शरद पवार की पार्टी इस बिल पर एनडीए सरकार का साथ दे सकती है, कांग्रेस खेमे में ऐसा कोहराम मचा कि बड़े बड़े नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए था, बीजेपी की पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहिए था। साथ ही पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तो सोशल मीडिया पर सीधे शरद पवार को चेतावनी दे डाली। चिदम्बरम ने इसे जमीर का सौदा और गठबंधन के साथ गद्दारी तक कह दिया। कांग्रेस इस कदर बौखलाई हुई है कि अपने ही सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें गद्दार घोषित करने पर तुली हुई है। लेकिन शरद पवार राजनीति के वो सूरमा है जिन्हें कांग्रेस की धमकी से फर्क नहीं पड़ने वाला। एनसीपी-एस सांसद सुप्रिया सूले ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर बात कर रही है, यानी कांग्रेस शोर मचाती रह गई, राहुल गांधी हाथ मलते रह गए और पवार ने पूरी बाजी ही पलट दी। अब जरा पर्दे के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। एक तरफ जहां कांग्रेस और राहुल गांधी रणनीति बना रहे थे कि संसद में सरकार को कैसे घेरा जाए, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर देर रात सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी। जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस के बीच की मुलाकातों ने पहले ही इशारा कर दिया था कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक गेम चल रहा है और अभी साफ हो चुका है कि राहुल गांधी की लंका में आग लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर ये 131वां संविधान संशोधन बिल पास हो जाता है तो ये देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के उस राजनीतिक अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा जिसके दम पर वो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करते हैं। जो नेता अपने गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगियों को संभाल नहीं सकता, उनसे लोग देश संभालने की उम्मीद कैसे करेंगे? कई लोगों ने तो यह भी कहा कि इंडी राहुल गांधी की सियासत का सबसे बड़ा फ्लॉप शो साबित होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।